morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today our GK subject, and we are going to do chapter number 35, 36 and 37. So chapter number 35, water sport. So kids, you have already know that there are many types of sports. Some sports are play on ground, some are indoor games, some are outdoor games, and some sports are of water. Here are some water sports and we have to name them. यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे उसका नेम लिखना है. ओके. स्पोर्ट्स प्ले ऑन और इन वाटर आर नोन एज वाटर स्पोर्ट्स. जो स्पोर्ट्स वाटर में, पानी में खेले जाते हैं या पानी में किए जाते हैं, दैट इज नोन एज वाटर स्पोर्ट्स. Exercise. The following are some water sports. Identify and name them. You may use the help desk. With the help of the help desk, we have to write the names of this picture. First picture. Look into the picture. Identify what it is. It is water skiing. It is water skiing. Water skiing. So here you write WATER skiing. Water skiing. Number 2 is identify it. What it is? It is surfing. This sport is called surfing. So here you write SURFING, surfing. Number 3 is snorkeling. What are they doing? Snorkeling. So here you write SNORKELING. ये पिक्चर देखेंगे हम तो हमें आइडिया आएगी ये अंडर वाटर है, एकदम डीप वाटर में है. सो ये कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम स्नॉर्कलिंग बोलते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट नंबर 4 इज कायाकिंग. नंबर 4 इज दिस इज कॉल्ड कायाकिंग. सो हियर यू राइट KAYAKING, kayaking. Okay. Number 5 is parasailing. ऐसा आई थिंक गोवा में और हमारे इधर भी अभी स्टार्ट हुआ है इन आई थिंक उभराट और समवेयर. सेम ऐसा पैरासेलिंग होता है. सो इट्स नेम इज parasailing. Its name is parasailing. So PARASAILING, parasailing, and it is kayaking. Okay. Now next is it is rafting. This is called rafting. Just check it. ये जो है इसको हम नंबर 6 जो है इसको हम क्या बोलते हैं? राफ्टिंग. वाइट वाटर राफ्टिंग. सो राइट इट्स नेम. वाइट वाटर rafting. Okay. Now next number 7. Number 7 is jet skiing. क्या बोलते हैं उसको? जेट स्कीइंग. इन मैनी मूवीज हम देखते हैं ऐसा वाला जेट स्कीइंग करते हैं हीरो लोग, राइट? सो इट इज कॉल्ड जेट स्कीइंग. सो JET, जेट, SKIING, jet skiing. Okay. Number 8.
दिस इज द ओल्ड स्पोर्ट जिसमें याच की आई थिंक रेसिंग होती है और इसको बोलते हैं याचिंग। इसको क्या बोलते हैं? याचिंग। सो नंबर 8 YACHTING याचिंग। Number 9 is bodyboarding. This sport is called bodyboarding. Okay, so BODY body, BOARDING bodyboarding. Okay, understood? So this exercise you have to do in your textbook. राइट, टेक्स्ट बुक में आपको करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 36 सेफ्टी हैबिट्स। आवर सेफ्टी इज इन आवर ओन हैंड। हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में। हमें कैसे सेफ चलना चाहिए, कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, इट्स अप टू अस। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमारी सेफ्टी हमारे तक है। ओके, गिवन बिलो आर अ फ्यू सेफ एंड फ्यू अनसेफ हैबिट। राइट येस और अ सेफ हैबिट एंड नो फॉर एन अनसेफ वन। अच्छा, आपको पता होगा ना कि सेफ हैबिट कौन सा है और अनसेफ कौन सा है। राइट, सो हियर यू हैव टू राइट जस्ट येस और नो। आपको येस और नो ही लिखना है। राइट, जैसे कि हम अगर रोड पे चलते हैं तो हमें रोड के बीच में चलना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अगर है तो हमें नो लिखना है। राइट, लाइक दिस। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, देन वी हैव टू आंसर इट। ओके, नंबर 1, यू डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। आपको रोड पे दौड़ना या चलना खेलना नहीं है। यस, वी डोंट हैव टू, हमें नहीं करना है। सो यहाँ पे नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है कि नहीं करना है, तो यस हमें नहीं करना है। ओके, सो फॉर इन फर्स्ट यू राइट यस। नंबर 2, यू डो नॉट प्ले विथ वायर्स एंड प्लग। आपको वायर्स और प्लग के साथ नहीं खेलना है। आपको वायर्स और प्लग के साथ नहीं खेलना है। यस, हमें नहीं खेलना है। तो इन नंबर 2 ऑल्सो यस। नंबर 3, यू लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। आपको आपके टॉयज फ्लोर पे रख देने हैं ताकि दूसरा कोई आएगा तो गिर जाएगा ना। सो इट इज द राइट गुड हैबिट? नो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको आपके टॉयज फ्लोर पे ही रहने देना चाहिए। नो। सो हियर यू राइट NO नो। ओके, नाउ नंबर 4, यू टेक मेडिसिन योर सेल्फ। आपको मेडिसिन अपने आप से ले लेना चाहिए। आप अभी 3rd में हो, आपकी एज क्या है, आप बगैर पूछे मेडिसिन लोगे तो यू आर अनसेफ। आपको कुछ भी तकलीफ हो सकती। ज्यादा ओवरडोज मेडिसिन इज ऑल्सो हार्मफुल टू हेल्थ। आपको किसी बड़े एडल्ट की सजेशन से या एडल्ट को रख के ही मेडिसिन लेना है। आपकी मम्मी आपको मेडिसिन देती है ना, आप एक गोली के बदले 2 खा लोगे ना, आप सफर करोगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए अपने आप से मेडिसिन नहीं लेना है। ओके, सो हियर यू राइट नो। यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स फ्रीली। आपको रोड पे कोई भी मिल जाता है, आप उसको ऐसे ही बात कर सकते हो? नहीं ना। सो यहाँ पे लिखा यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान आदमी, कोई अनजान कोई भी आदमी, ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन जिसको हम जानते नहीं है, उससे हम फ्रीली बात नहीं करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बात कर लेनी है। सो नहीं, नो, वी डोंट हैव टू। ओके, सो हियर यू राइट नो। आया समझ में? नेक्स्ट इज यू डू नॉट थ्रो अ स्टोन एट अ स्ट्रे डॉग। आपको किसी स्ट्रे डॉग पे स्टोन नहीं फेंकना चाहिए। यस, हमें नहीं फेंकना चाहिए। हम अगर स्टोन फेंकेंगे तो उसको लगेगा एंड ये गलत बात होती है। सो नंबर 1 राइट हियर यस। नंबर 7, यू पुश योर फ्रेंड ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स पे आपका फ्रेंड चल रहा है और आपने उसको धक्का देना है। इज दैट अ गुड हैबिट? नो, इट्स नॉट। सो हियर यू राइट नो। आप अपने फ्रेंड को धक्का मारोगे, सही बात है, इट्स अ गुड हैबिट। नो, उसको लग सकता है एंड इट्स अ
bad habit. So no, you don't have to push your friend. You touch the electric switches with wet hands. Not at all. आपको कभी भी गीले हाथ मीन्स वेट हैंड, गीले हाथ मीन्स वेट हैंड्स से कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना है, वरना आपको करंट लग सकता है. तो इट्स नॉट सेफ हैबिट. ओके, सो हियर यू राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू टच द इलेक्ट्रिक, आपको टच कर सकते हो, नहीं, नो नहीं कर सकते, नो नहीं करना है. यू डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है. यस, हमें नहीं खेलना है शार्प ऑब्जेक्ट से. सो यस. नंबर 10, यू डू नॉट लीव द बाथिंग सोप ऑन द फ्लोर. राइट, हमें जो साबुन होता है, जो हमारा सोप होता है, वो फ्लोर पे नहीं रख देना चाहिए. किसी का पैर लगेगा तो वो स्लिप हो सकते हैं. ओके, so you do not leave the bathing soap on the floor. Yes, we do not have to. Okay, now next page. You cross the road at the zebra crossing. आपको always zebra crossing पे road cross करना है. So your answer will be yes. You ride triples on your cycle on a busy road. आप ट्रिपल्स लेके अपनी साइकिल पे, बिजी रोड मीन्स जहाँ पे से ट्रैफिक आ जा कर रही है, वहाँ पे आप साइकिल लेके ट्रैफिक में जा रहे हो. नहीं, आप ट्रिपल्स तो वैसे भी बैठा नहीं सकते हम साइकिल पे, बाइसिकल पे, टू व्हीलर पे. आप जानते हो ना, बाइक पे भी ओनली 2 पर्सन कैन सिट. सो ट्रिपल्स बैठोगे, ये दैट इज नॉट सेफ्टी, आप कभी भी गिर सकते हो. सो ऐसा हमें नहीं करना है. सो हियर यू राइट नो. यू यूज अ फुटपाथ ऑन द रोड. आप ऑलवेज जब वॉकिंग करते हो तो आप रोड पे फुटपाथ यूज करते हो. राइट, करनी है. यस, वी हैव टू. यू प्ले इन अ कार पार्क. आप कार पार्क जहाँ पे करते हैं वहां पे खेल रहे हो. नो, इट्स अ वेरी बैड थिंग. आप कार पार्क करे, कोई भी कार आके पार्क हो सकती है, आपको टक्कर लग सकती है, लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. सो नो, यू डोंट हैव टू प्ले ऑन कार पार्क. यू पुश योर फ्रेंड व्हेन प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड. आप आपके फ्रेंड को पुश करते हो जब आप लोग प्लेग्राउंड पे खेलते हो. नो, वी डोंट हैव टू पुश आवर फ्रेंड. यू पुट योर हैंड आउट ऑफ मूविंग बस टू वेव बाय. मूविंग बस चल रही है और आप आपका हैंड आउट करते हो किसी को वेव बाय बोलने के लिए. ओके, नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग. मूविंग बस से कभी अपना हाथ बाहर नहीं निकालना है. ओके, सो राइट नो. ओके, नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 37, हाइजीनिक लिविंग. हाइजीनिक लिविंग. अभी तो आपको पता है, जैसे कि हमारा अभी का सिचुएशन है, कोरोना फैला हुआ था, हम कितना हाइजीन रखते थे. राइट, हम रेगुलरली हैंड वॉश करते हैं, रेगुलरली मास्क पहनते हैं, रेगुलरली हम सैनिटाइज करते हैं अब हमारे हाथ को, क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो जर्म्स हमारे हाथ में, कोरोना का जर्म्स ना लग जाए. ये तो अभी हुआ है, लेकिन ऐसे भी हमारे हाथ में, हमारे फेस पे, बहुत बॉडी पे बहुत से जर्म्स होते हैं जो हमें हार्मफुल होते हैं, पर पहले नहीं इतना लेते थे. लेकिन अभी हाइजीन को लेके हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी के कोई भी पार्ट में अगर जर्म्स लगता है तो हमें तकलीफ होगी ही होगी. सो हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हमें हाइजीन रखना चाहिए. जैसे कि हम ओके, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, डस्ट जर्म्स में जाते हैं और हमारे पे बहुत सारी धूल उड़ती है. राइट, तो अगर हम वो बाहर से घर में आएंगे तो हम वही हाथ से खा लेंगे या वही बॉडी से कहीं भी बैठ जाएंगे. नो, हम बाहर जाके आते हैं. आप स्पोर्ट्स खेल के आते हो और स्पोर्ट्स खेलने के बाद घर पे आके एक बाथ लेते हो ना, ताकि आपके ऊपर लगी हुई सारी मिट्टी वगैरह वॉश हो जाए और आप क्लीन हो जाओ. राइट, तो हमें वो हाइजीन ज़रूरी है.
Okay, hygienic living means to live life in a neat and clean condition. Your body, your home and areas nearby your home should be neat and clean and free of bacteria which cause disease. जैसे मैंने बताया, सिर्फ बॉडी का नहीं, हमारे आजू बाजू का एरिया, जैसे कि हम अगर घर में रहते हैं, आपके घर में गंदगी होगी, आप सिर्फ अपनी बॉडी का क्लीनिंग रखते हो, लेकिन अगर आपके घर में गंदगी होगी, इधर कुछ पड़ा है, उधर कुछ पड़ा है, मच्छर आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, गंदगी होगी, फिर वहां आप बैठते हो, वो बैक्टीरियाज या वो गंदगी आपको टच करती है, तो ये सब हाइजीन नहीं है। तो हमें जैसे कि हम अपना हाइजीनिक रखते हैं, वैसे हमें हमारे हाउस को, हमारे आजू बाजू के एरिया को भी हाइजीनिक और क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, सो टिक राइट द पिक्चर विच शोज द एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर हाइजीनिक लिविंग. Here are some picture and we have to take right or wrong. So first picture is of a boy is taking bath. A boy is taking bath. वो बात कर रहा है. It is a hygienic thing. Yes. So हमें बात लेना is a good thing, hygienic. So tick right in number 1. Number 2. Two boys are fighting with each other. It is hygienic. कहीं लग सकता है, वो सब भी हो सकता है. It's not a good thing. So tick wrong in number 2. Number 3. A boy is throwing a banana skin on the road. It is hygienic? No. ये hygienic नहीं है. So tick wrong in number 3 also. Next is number 4. A boy is throwing dust in dustbin. Yes, it is the correct thing. It is hygienic. वो डस्टबिन में ही फेंक रहा है, रोड पे या कहीं नहीं फेंक रहा है. So tick right on number 4. Number 5. A boy is beating a dog. स्ट्रे डॉग हो या कोई भी डॉग है, उसको हमें मारना नहीं चाहिए. वो भी लिविंग थिंग है, उसको भी लगता है, राइट. सो और स्ट्रे डॉग्स को खाना दो वगैरह, इट्स ओके, बट डू नॉट टच देम, कि वो थोड़ा अनहाइजीन होते हैं. उन लोग कहीं कहीं बैठ के आते हैं. सो वी डू नॉट टच देम ऑल्सो, बट उनको मारना भी नहीं है. हम खाना देते हैं इज गुड थिंग, बट उनको मारना तो बिल्कुल नहीं है. सो टिक रॉन्ग. नंबर 6. Here is a boy and a girl cleaning their house. हाउस क्लीन कर रहे हैं. इट्स अ हाइजीन और अनहाइजीन? इट्स अ हाइजीनिक. ओके, हाइजीनिक लिविंग. ये हाइजीनिक लिविंग के साइन है कि क्लीनिंग कर रहे हैं. ओके, सो टिक राइट इन नंबर 6. Number 7. A girl is cutting her nails. Number 7. It's a hygienic living or non-hygienic living? It's a hygienic living. Regular cutting your nails, it's a hygienic living. हम nails बिग रखते हैं, उसमें germs लगते हैं and the germs से हमें diseases होते हैं. So tick right in number 7. Number 8. A man is throwing something on the road. Is this hygienic living? No. कुछ भी रोड पे फेंकना is not a hygienic. So wrong. Number 9. A woman is washing vegetables which she brought from market. मार्केट से लाए हुए सारे वेजिटेबल्स वो वॉश कर रही है. इट्स अ हाइजीनिक लिविंग? यस, इट्स अ हाइजीनिक लिविंग. सो टिक राइट ऑन number 9. Okay, now number 10. Using a sanitizer. This boy is using a sanitizer. It is hygienic living? Yes, ये तो सभी को पता होगा because ये लास्ट ईयर से हम यही करते आ रहे हैं. So using a sanitizer and hand wash is a hygienic living. हमें always हाथ हैंड वॉश से या सैनिटाइजर से क्लीन करने चाहिए. तो टिक राइट ऑन नंबर 10.
Number 11. A boy is brushing his teeth at night. देखो बैकग्राउंड में देखो स्टार्स दिख रहा है. So he is brushing his teeth at night. It's a hygienic thing. आप रात में कुछ भी खाते हो फिर सो जाते हो, so हमारे दांतों में हमारे जर्म्स हो जाते हैं और it's not a good sign. So रात में ब्रश करना it's a hygienic living. So tick right on number 11. Okay, understood? So these 3 chapter and their exercise you have to do in your GK book. That's all for today. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School. Goodbye. Stay home, stay safe.